हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के एक ऐसे फंड के बारे में जो स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न बना के देगा अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। नया फंड है और आपको मौका है, इसकी नेट्स भी सस्ती मिल रही है, तो आपको ये मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करके आप स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इसकी इंडेक्स की बात करो तो एक साल का रिटर्न 82% का है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि इसकी बेनिफिट के बारे में बात करेंगे तो अगर आप इसके बेनिफिट समझ जाओगे तो आपको इजीली इस फंड के बारे में अच्छे खासे नॉलेज हो जाएगा, तो आप इस अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो इस फंड को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ये जो फंड होने वाला है मोतीलाल ओसवाल 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाला फंड है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इसकी जो अभी नेट्स की बात करो तो 10 रुपये 4 पैसे की मिल रही है और मिनिमम SIP आप इसमें 500 रुपये कर सकते हो और मिनिमम लमसम अमाउंट भी आप इसमें 500 रुपये कर सकते हो। तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, इस फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे पे ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो। और इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.30% का है और एग्जिट लोड आपको अगर 15 दिन से पहले रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। और जो टैक्स की बात करें तो वैसे इक्विटी के जैसे टैक्स लगते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 20% देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 12.5% देना पड़ेगा। जो प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर की होएगी उसके ऊपर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। निफ्टी 500 मोमेंटम फंड इंडेक्स होता क्या है? तो ये एक निफ्टी 500 का ही रफ्लिकेट होगा, जिसमें ये होगा कि इसमें मोमेंटम जो ऊपर की तरफ भागने वाले शेयर्स होंगे उन्हीं में 50 के, और जो निफ्टी निफ्टी 500 जो इंडेक्स है इसमें ऐसे होते हैं इंडिया के 500 जो भी टॉप की कंपनियां हैं वो उसमें लिस्टेड होती हैं। उसमें से जो 500 कंपनियों में से वो 500 कंपनियों में से जो 50 की कंपनियां होगी जो ट्रेंडिंग में भाग रही होंगी, जो पैसे बना के दे रही हैं आपको आगे तरफ, ऑप्शन डाउन में चल रही है, अप डाउन में चल रही है, जो भाग रही है वो 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको जब इस किसी कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है तो उसको फंड मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट ही उसको रिड्यूस कर देगा। बस रिड्यूस करने की जो टाइमिंग है वो है 6 महीने के आस 6 महीने में कर सकता है या साल में कर सकता है। तो ये एक थोड़ा सा इसका बहुत बड़ा समझ सकते हो यहाँ पे रिस्क हो जाता है, क्योंकि जो फंड अगर मान लो भाग रहा है तो भाग रहा है, कोई गारंटी तो नहीं है भागता रहेगा। लेकिन ये है कि 6 महीने इसको मजबूरी है, 6 महीने के बाद ही उस फंड को इससे निकाल के बाहर किया जाएगा। तो ये है थोड़ा, अगर आप हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो तो आपके लिए फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो इंडेक्स की रिटर्न है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI की जो रिटर्न है एक साल की 82% का है, 3 साल की 45.60 है और 5 साल की 41.1 और 10 साल की 27.4। तो आप देख सकते हो 10 साल में इतना कोई स्मॉल कैप आपको रिटर्न बना के नहीं दिया होगा। तो ये होती है, इसका पावर है, क्योंकि इसमें ये वही स्टॉक होंगे जो भाग भाग रहे होंगे, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनेगा। इसमें कुछ स्टॉक होंगे कि सारे के सारे नहीं भागेंगे, कुछ गिर रहे हैं, तो उससे आपको एवरेजिंग हो जाएगा। इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 500 में अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियां होंगी, तो इससे जो अप ट्रेंड में चल रही होगी उन्हीं में इन्वेस्ट होता है, तो आपको इससे ज़्यादा रिटर्न बनने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। और हम बात करें निफ्टी 500 की रिटर्न की, तो 3 साल की रिटर्न 16.4 है, 5 साल की रिटर्न 22.1 है, 10 साल की रिटर्न 15.3 है। और यही निफ्टी 50 की बात करें रिटर्न की तो 13% का है, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न 18.5 है, 10 साल का रिटर्न 13.6 है। और निफ्टी 100 की बात करें तो निफ्टी 100 जो है वो जो लार्ज कैप की 100 टॉप के 100 कंपनियां, ये टॉप की 100 कंपनियों की बात करें 3 साल की रिटर्न 14% है, 5 साल की रिटर्न 19.3 और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 14.2% का रिटर्न है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें, जैसे मिड कैप की बात करें तो इसकी इंडेक्स की रिटर्न है 3 साल की 23.8, 5 साल की 31.7 और 10 साल की 20.5। तो और निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करो, जैसे स्मॉल कैप की फंड की हम बात कर रहे थे उससे ज़्यादा रिटर्न थे। इसकी इंडेक्स की रिटर्न की बात करें तो 3 साल की 24% है, 5 साल की 33.4 है और 10 साल की 17.70 है।
तो ये जो आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है इस इंडेक्स में। तो ये होता है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी सस्ती नेट्स मिल रही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके और अपने फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ पा सकते हो इस फंड में इन्वेस्ट करके। और मोतीलाल ओसवाल एक अच्छा ब्रांडेड एएमसी है, तो इनके फंड्स भी काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के देते हैं, मैनेजमेंट भी इनका टॉप का होता है। तो अगर आप हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो, आप वोलेटिलिटी को झेल सकते हो, तो आपके लिए ये फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।